Hello everyone and welcome back to yet another episode of Mosaic's Chat. आज की एक्साइटमेंट की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि आज हमें इनविटेशन आया हुआ है राना की तरफ अफ्तारी का, और उसका स्प्रेड देख के ही आई कैंट इवन टॉक अबाउट इट राइट नाउ बिकॉज आई एम फास्टिंग. लेकिन क्या डिशेस होंगी और क्या खाना होगा, तो मेरे लिए तो आई थिंक इन अ वे काउंटडाउन शुरू हो गया है. मैं जैसे बचपन में बच्चे रोज़े के लिए याद नहीं करना शुरू हो जाते कि रोज़ा कब खुलेगा, रोज़ा कब खुलेगा, तो मुझे तो वही चीज़ अभी से होना शुरू हो गई है. और उससे बल्कि एक चीज़ मुझे याद भी आई कि जब फर्स्ट मेरा रोज़ा था, हम सबकी रमज़ान के साथ कुछ ना कुछ मेमोरीज, स्पेशली बचपन की जो मेमोरीज होती हैं वो बड़ी प्यारी मेमोरीज थी. तो मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट रोज़ा रखा था और सुबह सुबह बड़ी एक्साइटमेंट में मैंने सारा कुछ खा पी के, और उसके बाद आई सेड कि अच्छा आज मेरा रोज़ा है, एंड आई फेल्ट लाइक वेरी स्पेशल कि पहला रोज़ा. और फिर मुझे याद है आई मेड दिस ह्यूज लिस्ट फॉर माई डैड कि ये सारी चीज़ें आपने लेकर आनी है जब मैं रोज़ा खोलूँगी. और फिर एक्साइटमेंट में मैं सो ही नहीं सकी काफ़ी देर तक. उसके बाद खैर फाइनली आई फेल स्लीप बिकॉज समर टाइम था ना, पहला जब रोज़ा था, समर वेकेशन होती थी उस वक्त. तो फिर मैंने जब रोज़ा रख लिया, उसके बाद बार बार मैं काउंट कर रही हूँ और सबको बता रही हूँ, सारे बहन भाइयों को, कि मेरा आज रोज़ा है, मैं ये भी नहीं खा सकती. उसी सारे के बीच में एक आधी दफ़ा मैंने गलती से पानी भी पी लिया और कोई कैंडी भी शायद खा लिया, और फिर आई स्टार्टेड क्राइंग. बट माय मॉम सेड कि नहीं ये रोज़ा ऐसे नहीं टूटता, आपकी नीयत है और अल्लाह मियां को पता है, और ये वो. तो वो फिर जब मैंने टेबल पे देखा सारा स्प्रेड, हुई जैसे राना की आज हमारे साथ दोबारा होएगा, तो आई वाज लाइक ओके आई एम गोना ईट. आई वाज सो एक्साइटेड. बट मैंने जब रोज़ा खुला फाइनली और एक दो चीज़ें कुछ खाई, और उसके बाद आई वाज फुल एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि मैं तो समझ रही थी वी कैन ईट एवरीथिंग. एंड आई वेंट टू माय मॉम एंड आई वाज लाइक कि मेरी तो थोड़ी तबीयत आई वाज फीलिंग आई थिंक आई ओवर ईट. तो फिर उन्होंने कहा नहीं इट्स ओके, ये सब यहीं है, थोड़ी देर में भी खा सकते और आहिस्ता आहिस्ता भी खा सकते. तो वो मुझे याद है कि हम बचपन में ऐसे सोचते होते थे. तो आई एम श्योर कि सबकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी मेमोरीज हैं. तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट हियर? हाँ बिल्कुल. वो तुम्हारी अम्मी की तुम अभी बात करी थी, और मुझे याद आया कि मेरी जो बेस्ट रमज़ान मेमोरी है वो ये है कि जब जिस दिन अम्मी स्पेसिफिकली अफ्तारी बनाती थी ना, लाइक उस दिन तो लगता था कि भाई कोई स्पेशल ट्रीट हो गई है. एंड आई एम श्योर कि हर एक की अम्माएँ जो हैं जब उनके लिए खाना बनाती हैं, दे मेक इट विद जॉय एंड लव, एंड दिस इज़ लाइक पेरेंट्स वे ऑफ टेलिंग यू कि भाई वो उनको आपसे कितना प्यार है. तो बस वो बड़ा मज़े का मेरी एक मेमोरी है कि सुबह में उठ के उनके साथ तरह किचन में हाथ बटाना. फिर इट्स लाइक 7-8 सिबलिंग्स हैं हम, तो एक तो बड़ा ही जैसे ना दावत का समा सुबह में होता था. और मुझे लगता है कि लाइक रमज़ान हैज़ दिस एबिलिटी टू ब्रिज जनरेशनल गैप. उसमें ये है कि लाइक अब्बा बैठे हुए हैं एंड देन यंगेस्ट सिबलिंग्स बैठे हुए हैं, अम्मी अब्बू, लाइक एवरीवन, लाइक पीपल माइट हैव ग्रैंडपेरेंट्स, सम माइट लिव इन जॉइंट फैमिलीज, one particular time when everybody is sitting. It just creates a sense of community. और अम्मा अब्बा की बात करते हुए ये भी मुझे याद आ रहा है कि मेरी जो तीनों बेटियां हैं उनके पहले रोज़े जो थे वो पाकिस्तान में रखवाए गए. और बड़े एहतमाम से लाइक इट वाज लाइक अ फीस्ट, लाइक ऑफ कोर्स ऑल देयर फेवरेट फूड्स वर देयर. एंड देन the image that I'm like thinking of right now is the heart, like the garland that they had. Yeah, cute. So I think the essence of Ramadan is that it really brings it bridges the generational gap and just foster a sense of like family reunion. Yes. राना तुम बताओ like तुम्हारा. So हमारे यहाँ बड़ी joyful environment होती थी अफ्तारी and सहरी दोनों के टाइम पे, and my father's voice would be echoing maybe 2 houses down in the neighborhood. But now that I look back, वो memories तो बहुत अच्छी थी, लेकिन what Ramzan meant then and what Ramzan means now, it's a journey. It's a journey, right? And I was sitting with my daughter a couple of nights ago before Iftar, and she said, "Mummy, what does Ramzan mean to you?" And I really liked that question. It was a very deep conversation we had. And she said to me, "Mom, it's a reset button." So it's like there's a reset button you're pushing spiritually, physically, mentally, that it's a reset because we're detaching. It's a detachment from what we are thinking about the entire time of the, throughout the year. Yeah, so at least आजकल के बच्चे सिर्फ खाने के बारे
बारे में नहीं सोच रहे होते, Right. वो एक्चुअल सोचते हैं कि इसके पीछे क्या है। और इसी से मुझे एक चीज़ याद आई, आई थिंक कोई मीम था या कोई जोक मैंने उस पर इंस्टाग्राम पे देखा था कि वो दो फ्रेंड्स होते हैं, वन वाज नॉन मुस्लिम एंड वन वाज मुस्लिम। तो वो जो मुस्लिम फ्रेंड होता है उसको कहता है यार बस अब जो है ना पार्टी शार्टी ख़त्म, क्योंकि रमज़ान शुरू हो रहा है, मैंने तो अब ना मैं झूठ बोल सकता हूँ, ना मैं किसी के साथ चीट कर सकता हूँ, ना मैं कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ सकता हूँ। तो इस पूरे मंथ में मैंने आई हैव टू बी वेरी क्लीन एंड यू नो बिकॉज इसमें हमारा दैट्स हाउ वी कीप रमज़ान। तो वो जो उसका नॉन मुस्लिम फ्रेंड होता है वो बेचारा कहता है कि यार ये तुम्हारा रिलीजन तो बड़ा ज़बरदस्त है, यू जस्ट हैव टू डू इट फॉर 1 month, हम तो पूरा साल हम यही करते हैं, हम इसी को फॉलो करते हैं। बट यू नो दिस इज व्हाट इट इज, बिकॉज हम सोचते नहीं है कि रमज़ान एक्चुअली इट्स लाइक अ क्रैश कोर्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और रेस्ट ऑफ द ईयर कि हमने कैसे गुजारना है। और आई थिंक जब हम विजुअली और प्रैक्टिकली कुछ चीज़ से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखते हैं तो हमारी स्पिरिचुअलिटी जो है वो भी हमें उस चीज़ की प्रैक्टिस ले देती है कि हमने और जो भी बुरे थॉट्स हैं, जो भी हम इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं, उसको हम कैसे अपने आप को उससे रिस्ट्रेन करते हैं, है ना? आई थिंक ये भी है। एंड पर्सनली मुझे ये फील होता है कि रमज़ान एक मंथ है जिसमें you know it's very easy when you are going through like you know अपने like daily struggles के साथ गुजर रहे हैं, like दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं and you know तो मायूस हो जाना, like you it's very easy for people to focus on things that are not going right, but मुझे लगता है कि रमज़ान is 1 month where you can really count your blessings. Yes, yes, for sure. आप, you know, you pause and you feel gratitude and you feel more humbled and you count your कि आप ये देखते हैं कि you feel grounded and yes. then you also Count say your to blessings, yourself right? कि there's so much to be thankful for and you just have to just spiritually connect with yourself to understand कि you know क्या कुछ है आपकी लाइफ में जो आप cherish कर सकते हैं। That's so true. I feel like it just gives you that amazing feeling of gratitude. And इससे ये भी है कि you know कितने सारे लोग हैं जिनको जिनकी कुछ हैबिट्स हैं जिसको वो थ्रू आउट द ईयर कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अगर आप you know एक महीना अगर आप एक डिसिप्लिन तरीके से if you can move your life in a disciplined way, then I think you should be really proud of yourself and really take that forward and think that you really have it in you. You can do it. Yeah, that you can do it. It's possible. And it's a constant practice, right? तो एक महीने अगर आपने कर लिया, of course, तो there are more chances कि आप उसको prolong कर सकते हैं. Of course, exactly. of course. You can carry that on forward. It's like this little takeaway that you can give yourself that if I can do it for 30 days straight, then मैं कर सकती हूँ आगे भी the next 11 months I can do this. I can really focus on myself and do this. It's just I think we just get caught up in life. Yeah. Like all of us, we just get caught up in life because life is so busy, especially here in Canada, and to juggle everything by yourself. You know, it's no help, and you're doing this all on your own. So it's just this constant juggle that we just forget ourselves. But I think sorry, go ahead. No, that's okay. And I think that Ramzan is that one time it really brings it all back together. Yeah. It brings your family, it brings your, you know, what's important, it brings, you know, the whole concept of gratitude. I think इस महीने की ये blessings भी होती हैं, right? बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अभी आप देखो काफ़ी सारे लोग जब आपको मिलते हैं तो जिनको अब तो खैर बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी अवेयरनेस हो गई है, लोगों को पता है, इवन आवर ग्रोसरी स्टोर्स, मोस्ट ऑफ द बिगर ग्रोसरी स्टोर्स दे हैव इफ्तार पैकेजेस और वो पूरे अफ्तार आयल, पूरी एक आयल उन्होंने अफ्तार रमजान के लिए डेडिकेट कर दिया। हाँ, I didn't know that. मुझे याद है जब शुरू में मैं जब नई आई थी संभल अराउंड 20 years बैक, तो इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी, लेकिन हमने स्लोली यू नो विद माय फैमिली, बिकॉज माय इन-लॉज वर हियर ऑलरेडी, और कुछ फ्रेंड्स जो बने, उनसे एक और बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी कि इफ़ यू आर वर्किंग और यू नो यू बिजी, यू डोंट हैव टाइम, बिकॉज एज यू सेड यहाँ हम सब कुछ खुद ही कर रहे होते हैं। तो देयर वाज अ वेरी गुड प्रैक्टिस व्हिच आई डोंट नो कि अब वो होता है या नहीं, कि मॉस्क में ना यू टेक वन बिग डिश, यू कैन टेक इट, यू कैन कुक इट और यू कैन जस्ट केटर इट समवेयर and you go to the mosque और different लोग और अफ्तारियाँ और चीज़ें लेकर आए हुए होते हैं, so you get to meet a lot of people, yet your kids get to see you know कि मस्जिद का माहौल क्या है और वो सारी चीज़ें, and then you can share your food, आप दूसरों के साथ भी खा सकते हैं। और अब तो वो इतनी एक क्यूट चीज़ है जो कि पाकिस्तान में इस तरह से नहीं होती, बिकॉज वहाँ के चैलेंजेस, वहाँ की चीज़ें डिफरेंट हैं, बिल्कुल। वहाँ पे आपके इर्द गिर्द एक पूरा माहौल रोज़ों का होता है, तो आई थिंक वहाँ तो पूरी society है, right? Like just the entire society. Here in the bigger society, we're like a small community, right? And 20 years ago, we were even smaller.
right? And then to make that sort of tradition or the spirit of Ramzan for our children, we had to do an effort, like more in an effort that we used to do. Like for me, I give out iftari. Like I make iftar boxes and I will package them so beautifully, and I'll go with my kids and I'll buy boxes and I'll cook with them. And then my kitchen's an absolute disaster, like a baby disaster हुआ होगा. वेट कर रहे होते हैं कि राना की इफ्तारी आएगी और सारे अच्छा. और फिर जब ईद आने वाली होती है, फिर मैं चूड़ियाँ लेती हूँ, मेहंदी लेती हूँ, एंड आई मेक दिस स्मॉल लिटिल लाइक यू नो गिफ्ट प्लेट्स छोटी सी होती हैं, राइट? वो बनाती हूँ विद माय चिल्ड्रन. तो कभी कभार अगर सुस्ती भी हो जाती है ना, तो माय किड्स आर लाइक, मम वी डिडंट डू इट दिस ईयर, वी हैव टू डू इट. दे हैव टू पिक अप. दे पुश मी नाउ टू डू इट बिकॉज 20 years it was nothing, right? So when we started our lives, it was nothing when our children were younger. And I for once wanted to make a tradition, and this is something that we're going to do. Like in my in-laws even, मेरे husband की सारी family जो है वो Canada में ही होती है. So here जैसे हम ईदी नहीं देते, हम gifts देते हैं. Oh, sweet. So we have a certain budget, और 6 ईद नहीं करते, and हम सब बच्चों के लिए गिफ्ट्स करके बना के we give them. So पूरा जो मेरी मदर इन लॉ का घर होता है ना, उसमें सिर्फ गिफ्ट रैपिंग और गिफ्ट्स होते हैं, and everyone's opening gifts. Like it's such a beautiful it's an atmosphere of celebration, yes, it's right? a beautiful ambience, I want to say. So I think वो जो तुम अपने बच्चों का बता रही थी, उससे मुझे ये याद आया कि last Ramadan, my daughter, when she went to university, and now it's 3 of them who have gone. So this time they really asked me कि we will bring our friends over to break the fast. And उसमें ये नहीं था कि सिर्फ like friends who are from our background, or you know, who follow the similar kind of a practice as us, but it was like all the friends came. तो मैं पिछले साल का बता रही हूँ, and they came and they had such a great time, and they also shared like their own experiences कि how do they celebrate Ramzan in their specific countries. And तो बड़ा trend हो गया है. Even on TikTok, if you go, a lot of young influencers are just practicing fasting, like just want to fast with their Muslim friends. बहुत सारे हमारे फैमिली फ्रेंड्स ऐसे हैं, they are not Muslims, but बच्चे एक्साइटमेंट में, you know. और मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से ये भी बात सुनी, हमारे वो एक दो और भी फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे यूनिवर्सिटी गोइंग है, कि उनके बच्चों ने घर में कभी रोजे नहीं रखे थे, बट अब बिकॉज यूनिवर्सिटीज में इतना एक ट्रेंड है ना, एंड दे ऑल एंजॉय इट टुगेदर, और वो काफी सारे बच्चे दे हैव स्टार्टेड दिस लाइक फास्टिंग. और उसमें ये भी है कि सॉरी मैं तुम्हें कट कर रही हूं एक सेकंड, कि उसमें ये भी है कि लाइक जोआ, लाइक माय डॉटर, she would break the fast with bunch of friends and they'll make after little whatever they know, कि थोड़ा बहुत food बना के फिर they just break it together. So it's just is an amazing feeling to see कि एक दूसरे को देख के भी they feel कि okay करना चाहिए, you know, skip नहीं कर सकते. That is such a beautiful thing. That is such a beautiful memory that's being created by your daughter. Yeah, it's a beautiful memory that's being created. एक और बच्चों से मुझे बात याद आई कि एक और चीज अब जो शुरू हुई है नई, ये जो ईद मेले शुरू हो गए, राइट? लास्ट ईयर आई टुक रेयान कि चलो, क्योंकि ईद की अब फिर तैयारी जाहिर है, रोज़ों के बाद हमारी एंटिसिपेशन सबसे बड़ी फिर होती है कि अब ईद की तैयारी, ईद के जोड़े, जिसमें राना का डब्बा भी होता है हमेशा कि अब राना के कपड़े क्या आएंगे. लेकिन हम तो खैर जाते हैं अभी मेलों पे, लेकिन बाय द वे तुम्हारे डब्बे का क्या बना? बस आ रहा है रास्ते में कहीं ना कहीं रास्ते में, बस अभी मेरे भेज तो दिया, हाँ, कुछ ना कुछ हो रहा है. इट्स इन द वर्क्स. तुम लोगों को तो आसानी है, बिकॉज मुझे मुश्किल होती है, बिकॉज देन आई हैव टू लुक फॉरवर्ड टू कि अच्छा तुम लोगों से फ़ोन करके पूछ रही हूँ कि क्या इवेंट हो रहा है, लाइक स्पेशली फॉर चांद रात. यार मैं इंतजार कर रही थी, तुमने वो रिजवे वाला प्लाजा देखा है? क्या प्लाजा? दुनिया जहाँ के स्टोर्स खुल गए, कोई क्लोथिंग स्टोर्स भी खुल गए. आई वाज वेटिंग कि कभी खादी खुल जाता. मैंने सुना है खादी आ रहा है, नॉर्थ अमेरिका में खादी आ रहा है. अमेरिका में आ गया ये जो रिजवे प्लाजा खुला है. तुम भाई तुम लोग मुझे जरा ये तो बताओ, क्योंकि यू नो कि मैं डाउनटाउन टोरंटो में रहती हूँ और वहाँ देसी खाने की खिचड़ी, लाइक इट्स लाइक देयर इज वैरायटी. अब जरा बेहतर हो रहा है, बट इतना नहीं है. जरा आप मुझे बताएं कि रेस्टोरेंट कौन से हैं वहाँ? जो आप लोगों के पास होता था जराड, राइट? उससे अब दिस इज वे अहेड, स्टेप अहेड. छोड़ दिया अब कोई नहीं जाता. यू हैव टू कम टुवर्ड्स अस नाउ, टुवर्ड्स रिजवे साइड. मैं तो पार्किंग नहीं मिलती यार, एक पार्किंग नहीं मिलती. और एवरी टाइम आई गो 2 नए रेस्टोरेंट खुले हुए होते हैं, फिर एक और नया रेस्टोरेंट खुला हुआ होता है. लाइक आई कैन कीप अप. अच्छा सुनो, ये वही जगह तो नहीं है जहाँ आई थिंक प्रोबेबली तुम्हारे स्पाउस ने मेरे स्पाउस को बताया था कि ये पूरी रात काफी देर तक खुला रहता है? एग्जैक्टली वही जगह. नॉट ओनली दैट, आपका अमेरिका से, आपके इंग्लैंड से, इवन पाकिस्तान से लोग आते,
और दे आस्क अस कि भाई हमने उस प्लाजा में जाना है Oh, wow. क्योंकि हमने सुना है कि वो बड़ी जबरदस्त जगह खुली है, और आपको काफी जो लोग इतने अरसे से मिल नहीं रहे होते या टू एन एक्सटेंट वहाँ नजर अवॉइड आ कर रहे जाते होते हैं, वो वहां मिल जाते और हैं। उधर जो सहरी होती है है? ओ जबरदस्त। मरियम, उस रात राना तुमने ट्राई की है? मैंने एक दो रेस्टोरेंट ट्राई किए। यार कौन से मैं बताओ? है? मैं और सनम एक दफ़ा ना उधर ही पास तरावियां भी हो रही होती है, राइट? nice. तो हम वहां से निकले, उसके बाद हमने जाके वो एक रेस्टोरेंट है यारों का अड्डा या समथिंग, हाँ। वहां हम बैठे, हमने ये पिंक टी ली और चाट और ये वो सारा कुछ रात के टाइम, तो वो वी हैड सो मैंने मच फन। ना उनके बन कबाब भी बड़े मजे के। अच्छा, मुझे ये तो हर बताओ। चीज है, यू नेम मजा इट के एंड is there. हाँ पूछ तुम पूछ। लोगों को पता है कि मुझे एक चीज जब मैं हमेशा इस तरफ आती हूँ फालूदा। तुम लोग की तरह फालूदा। तो आई हैव The टू मेक दैट फालूदा। स्टॉप, हाँ। राइट? सो उसको अब रिप्लेस करने की टाइम आ गया है, तो है कोई? मैं अभी even चेक know? करके हाँ, रखती हूँ check कल परसों में, तो on जस्ट the कम spot. ओवर। हाँ, और क्योंकि हम पता है लॉन्ग वीकेंड का हमारा प्लान बन रहा था नायग्रा फॉल्स का, Right. 3-4 फ्रेंड्स मिलके जा रहे थे अफ्तारी के हाँ लिए। तो मेंशन करी थी, क्या बना उसका? नहीं, वो तुमने सुना है वहाँ उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया बिकॉज ऑफ द इक्लिप्स, तो लोग ऑलरेडी बुकिंग करवाना शुरू हो गए। हमने तो अभी कराई नहीं थी बुकिंग, वी थॉट कि यू नो हम एक दो दिन पहले कर लेंगे क्योंकि बच्चों का कुछ स्कूल का वो था। तो अब दे हैव डिक्लेयर्ड इमरजेंसी और वो उन्होंने they've stopped all the bookings and stuff because everybody's rushing towards that to see. Wow. And it's I think it's on the 8th, right? It's on the 8th. हाँ. Right, right. I think Usman ordered those glasses for the kids Oh, because right. everybody wants to see हाँ. it, right? It's मगर ये है कि तो इधर से तो नजर आ जाएंगे ना इक्लिप्स, नहीं वहाँ पे जबरदस्त वाला व्यू होगा जरा। हाँ व्यू है प्रॉपर, और अब ये आगे मुझे नहीं पता, हाँ, ये आगे अभी इक्लिप्स से भी आगे जरा बढ़े। हाँ, पर ये भी है कि यू नो तो सोचो कि वहाँ क्या समा होगा, लाइक पूरी दुनिया जहाँ के लोग आए हुए होंगे, I know. फिर वो वहाँ बिरयानियाँ एंड ऑल दोस वो भी चल रहा होगा। इट विल बी लाइक यू नो लाइक बादशाही मौत दस्तरखान लगे हुए वाला, होंगे, होगा। Spoken एंड like देन a स्पॉट्स true- पे लड़ाइयाँ हो रही होंगी। बिल्कुल, ये तो हर टाइम जब भी कोई ऐसा चीज होती है तो वहाँ पे वो ट्रैफिक ब्लॉकेज और उसके बाद वो शोर शराबा मचना शुरू हो जाता है। वहाँ पहुँचने में कितनी ख्वारी होगी, लाइक इट्स गोइंग टू बी मुझे याद है लॉन्ग ड्राइव। समर में जो हाल होता है, like we're backed up all the way, like आपका तो एक घंटे का ट्रैफिक जस्ट हॉल्ट होता है, Parking like भी नहीं मिलता। पार्किंग भी नहीं मिलती यार, कुछ भी नहीं मिलता। नहीं, बट यू नो आई डोंट नो, आई थिंक मेरे ख्याल में अब उनको जरा नायग्रा पे भी कोई अच्छा सा देसी रेस्टोरेंट वैसे खोल लेना चाहिए। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड। there are couple There of are? restaurants, हाँ वहाँ है, लेकिन आई थिंक उनका इतना अब एक्चुअली रिजवे जब से रिजवे खुला है ना, it has actually impacted a lot of other market, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एक्चुअली बंद हो गए ओह, क्योंकि everybody, everybody yes, because yeah, everybody it's goes to convenient, Ridgeway. right? Everybody because goes there. it's like 3 blocks, so it's one. Oh, so it's it's like a strip mall, like outdoor, Right. but it's 3 blocks of just food, like food galore. It's just food galore. and then it caters like all kind All of communities. cuisines and Yes. एक ही जगह पे you can get everything. so it's like one stop shop for कराची like, का बोर्ड बेसन every याद है kind ना? of food. कराची का बोर्ड बेसन याद Oh, है ना? yeah. बस इसको तुम मसासागा बोर्ड बेसन समझो। अरे कितना मजा आता था जब लाइक हम बोर्ड बेसन जाते थे, गाड़ियाँ भर भर के। Like I remember मेरी सिस्टर जो है वो तो एक छोटे से टाउन में रहती है अमेरिका में, वो आई थी, उसका तो उसके तो एक लिस्ट थी तो मुझे याद हाँ, मुझे ये ये खाना है मुझे इससे आगे। You are right, because my brother-in-law who lives in Boston, he comes firstly they observe halal and we don't. Right. So we do eat everywhere, but they then give us like a specific list of halal restaurants, specifically steakhouses. So I would really like for you guys to tell me कि वहाँ कोई अच्छा steak का भी हम- option है कि नहीं है। I feel like हम Mississauga की वजह से ना we are all spoiled. We went to Boston couple of months ago for कोई event था, तो उस पे देसी food order किया हुआ था। अच्छा, जो सारे मिसिसागियंस खड़े थे ना वहाँ पे, वो सारे कह रहे ओ इसमें तो प्याज बहुत ज़्यादा है, इसमें तो दिस इज़ टू स्पाइसी, दिस इज़ वेरी सॉगी, और जो बेचारे वहाँ वाले थे वो टूट पड़े उसके ऊपर बिकॉज दे डोंट गेट मच ऑफ देसी फूड। हम यहाँ रह के तो स्पॉइल हो जाते हैं, हमें पता होता है कि we are spoiled for choice, we are spoiled for food. Like मैं तो अमेरिका में रही हूँ ना, तो कभी पूछते हैं कि चलो हम वापस चलो, मैं कब मेरा दिमाग खराब लाइक काम से वापस मैं कहीं से बिरयानी पकड़ ली, इधर से हमने कुछ सब्जी पकड़ ली, कुछ सालन पकड़ लिया, and that's it, you're done. I know. You know, like इतनी relief है। I went to Florida, oh my god, कुछ था ही नहीं, like my kids were like हमें बर्गर नहीं खाना, हमें अपना घर का खाना खाना Then you should have packed chaat masala. Right. people do that too. And then sometimes people also take achar.
Their tea or bags. noodles and stuff like that when true, they travel. True. Very true. So these are the substitutes. तो अच्छा कोई पान की शॉप है वहाँ रिजवे पे? हाँ पान की शॉप भी है. और ऐसी वो वैसी? है. ओह, डिफरेंट ऑप्शंस की, और बड़े डिफरेंट किस्म के पान आ गए यार वो क्योंकि काफी इंडियन लोगों ने भी खोले हैं और उनको दे गेट द बेस्ट लीफ ingredient. Oh. हाँ, जो उनका पत्ता है, और वो तो बड़े जबरदस्त टेस्टी पान है. Really? क्या करें? I don't know, like you know, पाकिस्तान में एक पान का खुला है. I've seen on like Instagram and TikTok. The fire. हाँ, the fire I was one. watching that I as wonder well. कि ये है कि नहीं है. यार नाइग्रा फॉल्स तो वो, अब तो ट्रैफिक इतनी जगह हो गई है. इवन QEW को देखा है, ऑल द टाइम इट्स बिजी. पहले 1-2 टाइम होते थे रश आवर, अब तो मुझे लग रहा है एवरी आवर इज अ रश आवर. Do you know the 401 has the worst traffic in all of North America? I can And imagine. it's called the parking lot. Oh of my God. Oh my. North America. Because you're just driving You're bumper just- to bumper or something like that. You're just never going. You're just standing there. But you know what? सिर्फ यहाँ का ये हाल नहीं है, डाउनटाउन का भी यही हाल है. Remember like last time हमें किसी और आवर्स पे रश आवर पे हमें कहीं गेट टुगेदर हाँ, पे जब जाना पहुंचना था. हाँ, तो मैं तो बीच में ही आ गई थी जल्दी हमेशा से. समझते हैं हम ट्रैफिक को बीट कर लेंगे. कभी हम 11 बजे निकलते हैं, कभी हम सोचते हैं कि आगे पीछे निकलते हैं, लेकिन हमेशा ट्रैफिक हमें बीट करते हैं. यार लेकिन अब देखो विद टाइम लोग भी तो कितने ज्यादा आ गए ना, इमिग्रेंट्स इतने आ गए, वो अब इतना ज्यादा वो होना शुरू हो गया. सो एवरीथिंग इज बिकमिंग, मुझे लग रहा है क्रैम्प्ड अप हो रहे हैं. घर पे घर चढ़ रहे हैं, हाँ, same और बात है, गाड़ी के same. ऊपर गाड़ी जा रही है. एंड देन फिर माशाल्लाह पॉपुलेशन भी, जितने जितने बच्चे हैं, जितने जितने लोग हैं, सबकी अपनी अपनी गाड़ी बढ़े है. जा रहे हैं. तो Very उसी true. तरीके से ये भी काफी सारा डायनामिक पूरा मुझे लगता है वही. जैसे मुझे याद है व्हेन यू वर वर्किंग फॉर पील, तो यू सेड कि इवन द एजुकेशन सिस्टम गॉट क्रैश बिकॉज Yes, we did crash. the immigrants. Yes, and, yes, the amount of yeah. immigrants. Yes, because system crash, we couldn't handle it anymore. This is Yeah. back in 2016 when the Syrians were coming in, and वो तो उसी से we couldn't handle that anymore. उसके बाद से कितने लोग अभी उस- आए अब हैं, तो बहुत- स्टूडेंट्स आ रहे हैं, Absolutely. और हर उसके ऊपर है, राइट. सो उसमें ये भी है कि डाउनटाउन में हर कोई ये इसलिए भी आ रहा है फ्रॉम माय एक्सपीरियंस Right. टू work, right? कि it's a financial district, it provides a source of income. And closer to everything. Yes, it's closer, it's like central. Central, correct. And there's a lot of like sightseeing places there too, right? कि आप ferry लेके one of the islands पे चले जाएं. बिल्कुल, There's right, Watershed right. Museum, there's Rom, just to name a few. आई थिंक डाउनटाउन की वाइब भी एक और डिफरेंट है, राइट. एंड इट्स वेरी क्लोज टू न्यूयॉर्क सिस्टम आल्सो. वो एक और लाइफस्टाइल है. इवन हम इफ तो ऑन द रोड यू सी अपने पीपल, इधर दे आर ऑलवेज Mrs. सो. आगा में रहते हैं. Mrs. आगा आगा में. रानी तुम्हें याद है तुम My brother-in-law calls it misery saga because because of the traffic and all that stuff, it is cramped up for everything. I to look forward to coming to this, and just because of few things. एक तो तुम लोगों को friends, and then the food, and like you remember तुम कहते हो कि हम तो गांव में रहते हैं, तुम तो हाँ, शहर से आई बत्तियां हो. देखने आते हैं. हाँ. बत्तियां देखने आए. बट एक तो ये होता है whenever we get together, हम हर चीज भूल जाते हैं, हाँ. और हमारी चीजें, बातें और गपशप चलती रहती है. बट if you remember, we have to go to her iftar. हाँ, We have to change and come to your iftar. हाँ. And with this, we come to an end of this episode. And please do let us know, how did you enjoy and like our episode. Please do like, subscribe, and comment on our channel. Till next time, see you.